तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी रिपोर्ट्स और इस वीडियो में आपको बताऊंगा अकाउंट रिपोर्ट्स। तो आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी रिपोर्ट्स रहेगी वो आपको अकाउंट रिपोर्ट्स में शो होगी। तो अकाउंट रिपोर्ट्स में सबसे पहले आपकी अकाउंट रिपोर्ट है लेजर रिपोर्ट। तो लेजर रिपोर्ट में जितने भी आपने लेजर मास्टर में क्रिएट किया होगा तो उनकी आपको जो भी ट्रांजेक्शन्स चेक करनी है वो आपको शो जाएगी। तो आप जो भी लेजर सेलेक्ट करके डेट डाल के इसमें सर्च करोगे तो आपको शो जाएगी उस लेजर की सारी ट्रांजेक्शन्स की। सबसे पहले इसकी ट्रांजेक्शन हुई, उसका ओपनिंग बैलेंस इतना था, फिर कुछ क्रेडिट सेल हुई तो इतना हुआ, और फिर उसका बैलेंस इतना हो गया, इन दोनों का टोटल हो गया, और फिर उसने कुछ पैसे जमा करवाए तो ये बैलेंस बचा, फिर उसने एक और क्रेडिट सेल की तो अब ये बैलेंस बचा, अब आपको इतने पैसे इससे लेने हैं। तो ऐसे जितनी भी आपने लेजर बनाई है आप हर एक लेजर की सारी ट्रांजेक्शन यहाँ से चेक कर सकते हो लेजर रिपोर्ट के अंदर से। लेजर रिपोर्ट के बाद आपको लेजर रिपोर्ट समरी भी शो हो जाएगी। आपको सिर्फ क्रेडिट पार्टीज़ का चेक करना है तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट पार्टीज़ का ही चेक होगा। जैसे कि ये क्रेडिट पार्टी है तो इसमें आपको मंथली शो होगी कि इस जैसे पर लेजर का आपको मंथली शो होगा कि इसका ओपनिंग कितना था, कितना क्लोजिंग था। जैसे मैंने इसकी लेजर अभी बनाई है तो मुझे अभी के ट्रांजेक्शन जो है वो शो जाएंगे। जैसे जनवरी है तो जनवरी में मैंने इतना ओपनिंग था, इतने उसने क्रेडिट सेल किए, इतने उसने पैसे आपको जमा करवा दिए, और ये बैलेंस आपका बचता है वो आपको यहाँ शो होगा और लेजर समरी रिपोर्ट के अंदर। लेजर समरी रिपोर्ट के बाद आपकी आती है सर कैश बुक। तो आप कैश बुक पे जाओगे तो कैश बुक में आपको जो भी कैश में ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जिन भी आपको डेट के बीच का चेक करना है, तो आप कैश सेलेक्ट करोगे और सर्च करोगे तो आपको उस कैश का सारा ट्रांजेक्शन शो होगा कि आपके पास ओपनिंग में कितना कैश था और मीटर रीडिंग में कितना कैश, मीटर रीडिंग के थ्रू कितना कैश आया, क्रेडिट सेल है तो उसमें कैश गया है या आया है जो भी है वो आपको इधर शो होगा। और फिर आपके कैश के साथ कोई ट्रीटमेंट हुआ है, पेमेंट में मतलब आपने कुछ खर्चा किया है, और फिर जो आपने कुछ पैसे रिसीव किए हैं तो वो आपको यहाँ से होंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको कैश का जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको कैश बुक के अंदर शो होगा। सिमिलरली बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन है वो आपको बैंक बुक के अंदर शो होगा। जो भी आप बैंक यहाँ पे डाल के सेलेक्ट करके सर्च करोगे तो बैंक की सारी ट्रांजैक्शन आपको बैंक बुक में शो होगी। उसके बाद आपको सिंपल आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट चेक करनी है। तो अब इसमें आपको शो हो जाएगा कि आपकी क्रेडिट पार्टी है, इसका टोटल आपको कितने पैसे रिसीव करने हैं। यहाँ कस्टमर एजिंग रिपोर्ट है, उसमें आपको पूरा शो होगा कि ओपनिंग में कितना था, कितना वो क्रेडिट और लेके गया, कितने उसने जमा करा दिए, और बैलेंस कितने बचे। ये जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है इसमें ओनली बैलेंस आपको शो होगा। तो ये आपकी आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है। उसके बाद आपकी एक्सपेंसेस की रिपोर्ट भी है, जो जो आपने एक्सपेंस किया है तो उन एक्सपेंस की आप डेट डाल के सर्च करोगे तो आपको एक्सपेंसेस की रिपोर्ट भी शो हो जाएगी लाइक दिस। तो ये आपकी एक्सपेंसेस की रिपोर्ट रहेगी। उसके बाद जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट भी इसके अंदर जनरेट हो जाती है, तो वो भी मैं आपको दिखाया था। जैसे आप ट्रायल बैलेंस डाल के सर्च करो तो इसके अंदर आपको ट्रायल बैलेंस हो जाएगा कि आपके बैंक में टोटल कितने पैसे, कैश में कितने, ओपनिंग स्टॉक आपके पास कितना था, और कितने आपको सप्लायर को देने हैं, कितने आपको क्रेडिट पार्टीज से लेने हैं, क्या आपने खर्चा के एक्सपेंसेस किए हैं, कितनी परचेज कितने सेल है वो शो जाएगा। और जैसे आपको बैंक में जानने हैं कि ये 1,10,000 है तो ये कहाँ से आए, तो आप डबल क्लिक करोगे तो वो आपको शो हो जाएगा कि आपके पेटीएम में 1,00,000 रुपये और फ़ोनपे में आपके पास 10,000 रुपये। अब जब आपको पेटीएम में भी जानना है कि आपके पास 1,00,000 रुपये कहाँ कहाँ से आए हैं तो आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो वो भी आपको शो हो जाएगा कि मीटर रीडिंग से आपके पास 50,000 रुपये आए हैं और 50,000 रुपये आपने कैश से फ़ोन पेटीएम में डाले तो वो 50,000 रुपये। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 1,00,000 रुपये पेटीएम में होने चाहिए, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जो जो जितना आपको इन डेप्थ में जाना है आप डबल क्लिक करते जाओगे तो आप उसकी डिटेल्स में जाते रहोगे। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस रहेगा। ट्रायल बैलेंस के बाद सर आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस पे आप जाओगे, सर्च करोगे तो ये इसमें आपका प्रॉफिट निकल के आएगा कि आपको ओपनिंग में कितना स्टॉक था, और प्रॉफिट एंड लॉस आपका सही निकल के आए इसलिए आप अपना एक बार परचेज रेट और सेल रेट सही से डालना। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी मैंने उसके अंदर बताया भी था कि परचेज रेट और सेल रेट एकदम एग्जैक्ट होनी चाहिए तभी आपका प्रॉफिट एंड लॉस सही निकल के आएगा। तो इसके अंदर आपका ओपनिंग स्टॉक कितने, क्लोजिंग स्टॉक कितने, कितना आपने सेल किए, कितना आपने परचेज किए, और क्या आपका प्रॉफिट रहता है वो आपको शो होगा। अब इसके से अंदर से भी आपका जैसे कुछ एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद आपके पास कितना नेट प्रॉफिट रहता है वो भी आपको शो होगा। तो आपको अगर इस रिपोर्ट का प्रिंट चाहिए तो आप सिंपल यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। ऐसे ही आपकी बैलेंस शीट भी इसके अंदर जनरेट हो जाएगी। तो आप बैलेंस शीट पे जाओगे
तो आपको बैलेंस शीट भी शो हो जाएगी, करंट लायबिलिटीज़ कितनी है, करंट एसेट्स कितने हैं और जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा, वो प्रॉफिट भी यहाँ पे आपको ऐड होके शो होगा और जो डिफरेंस चल रहा होगा, वो डिफरेंस आपको नीचे क्लोजिंग बैलेंस में शो हो जाएगा। जैसे आपको करंट लायबिलिटीज़ की अगर डिटेल जाननी है, तो वो आपको जानने के लिए आपको ट्रायल बैलेंस में जाना रहेगा। आप ट्रायल बैलेंस में जाओगे, इसके अंदर आपको करंट लायबिलिटीज़ की डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। जैसे ये है करंट लायबिलिटीज़, इसकी डिटेल आपको शो हो जाएगी। करंट लायबिलिटीज़ में ये है कि जैसे ट्रेड पेबल है, तो ट्रेड पेबल मतलब आपको कुछ पैसे पे करने हैं सप्लायर को, तो वो रहेगी आपकी करंट लायबिलिटीज़। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस रहेगा। तो ये आपकी अकाउंट रिपोर्ट्स रहेगी। मैंने आपको सारी अकाउंट रिपोर्ट्स बता दी है।